हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर ब्लू हेवन लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपए। 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू। इसने इशू कितने किए हैं? 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, इन इशू किए हैं, इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन। पब्लिक ने कितने एक्सेप्ट किए? पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन दी है? 1,40,000। पब्लिक 1,40,000 शेयर्स खरीदना चाहती है। 1,40,000 शेयर्स खरीदना चाहती है। अब सारी पेमेंट कंपनी ने नहीं मंगाई है। पहले साल में कंपनी ने 10 रुपए वाले शेयर में से सिर्फ 7 रुपए ही पब्लिक से अभी डिमांड किया। यहाँ पर दो होल्डर्स हैं, अरुण और वरुण। अरुण के पास 4,000 शेयर है और वरुण के पास 3,000 शेयर है। दोनों ने लास्ट जो फर्स्ट कॉल जो आपकी इस साल की थी 2 रुपए की, वो पेमेंट नहीं की। तो कंपनी ने जो वरुण के शेयर थे 3,000 शेयर, उनको फॉरफिट किया। अरुण के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, सिर्फ वरुण के शेयर्स को फॉरफिट किया है। और 3,000 जो वरुण के शेयर्स थे उसमें से 1,800 शेयर दोबारा से री इश्यू कर दिए। कितने रुपए में? 5 रुपए के हिसाब से। आपको ये सब कुछ बैलेंस शीट में किस तरह से शो होगा वही बताना है, बिना जर्नल एंट्री से। हमें जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो समझो फटाफट इसको कैसे करोगे। आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई? 1,40,000। 1,40,000 में से आपके 3,000 शेयर ऐसे थे जिसको फॉरफिट किया कंपनी ने। फॉरफिट करने का मतलब है कंपनी उसको ना तो शेयर अलॉट करेगी और जितना पैसा उसके पास आया वो भी उसको रिफंड नहीं करेगी। तो अब 3,000 शेयर्स में से 1,800 शेयर्स उसने दोबारा से री इश्यू कर दिए। री इश्यू करना मतलब है जो 1,800 शेयर है पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया गया कि वो उसके 1,800 शेयर खरीद सकती है। तो 1,200 शेयर आपके फॉरफिट हो गए। तो 1,40,000 में से आप 1,200 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 1,38,800 शेयर जो कि कंपनी ने अलॉट कर दिए। अब आपके पास ये फिगर आ गई जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं। और अब आपके पास शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल 7 रुपए के हिसाब से आपने डिमांड किए हैं, तो वही आपकी अमाउंट आएगी 1,38,800 पे 9,71,600 रुपए। ये शेयर कैपिटल आपकी बनेगी। लेकिन ध्यान से देखो, जो 4,000 शेयर्स अरुण के हैं, अरुण के शेयर्स भी तो है जिस पर आपको लास्ट फर्स्ट कॉल जो आपकी थी 2 रुपए की, वो आपको नहीं रिसीव हुई। तो 2 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं किए, तो 8,000 रुपए आपके कॉल सिनेरियर में डलेंगे। जो अरुण के शेयर से वो फॉरफिट नहीं हुए हैं उसकी पेमेंट अभी भी ड्यू है, जिसे आप कॉल सिनेरियर में शो करके माइनस करोगे तो आपकी शेयर कैपिटल 9,63,600 रुपए आएगी। क्लियर है? इसके बाद जो आपने शेयर्स फॉरफिट किए उसका हिसाब किताब देखना। आपको जो 3,000 शेयर वरुण के थे उसमें आपको कितना पैसा मिला है? 7 रुपए आपने पूरे साल में डिमांड किए। 7 रुपए में से 5 रुपए की तो पेमेंट उसने की है ना आपको, 2 रुपए की लास्ट पेमेंट नहीं आई। तो 15,000 रुपए आप रिसीव कर चुके। क्लियर है? अब 15,000 में से ये जो 3,000 शेयर थे उसकी 15,000 आपको मिले हैं। 3,000 में से अगर 1,800 शेयर वो री इश्यू कर रही है, री इश्यू कितने में कर रही है? वो 5 रुपए में कर रही है। 7 रुपए का शेयर कह रही है, वो कितने रुपए का शेयर अलॉट करने वाली है आगे री इश्यू करने में? वो 7 रुपए का फुल्ली पेड नहीं, 10 रुपए का शेयर नहीं कर रही है। वो उसे जिसको भी शेयर अलॉट करेगी आगे, जो भी परचेज करेगा, उसकी अमाउंट मानी जाएगी कि इस पर 7 रुपए आ चुके हैं। लेकिन उसको देने कितने हैं? 5 रुपए देने। फिर से समझो, जो 1,800 शेयर कंपनी री इश्यू कर रही है वो उसे कितने में री इश्यू कर रही है? 5 रुपए में। मान के चल रही है कि ये 7 रुपए का शेयर है और उसको पब्लिक को दे रही है 5 रुपए में। तो जिसको भी परचेज करने हैं तो वो कितने रुपए देगी? 5 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करेगी। आपको 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी और आप उसको शेयर कितने का दे रहे हो? 7 रुपए। तो कंपनी को 2 रुपए का नुकसान हो रहा है ना। 7 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रही है
तो 2 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, तो 2 रुपए का नुकसान वो कहाँ से एडजस्ट करेगी? वो एडजस्ट करेगी जो उसके पास यहाँ 1800 शेयर्स पर पैसा आया हुआ है। 1800 शेयर्स पर 5 रुपए आपके पास आए हुए हैं, तो वो कितना पैसा है उसमें से आप 2 रुपए माइनस कर दो। तो 2 रुपए इसमें से आप एडजस्ट कर दो, 3600 रुपए। ये तो आ गया आपका लॉस जो आप एडजस्ट कर रहे हो, री इश्यू का जो लॉस हो रहा है आपको उसका। बाकी का जो 3 रुपए अब आपके पास बच गया है, जब आप फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर देते हो और उसमें जो पैसा बच जाता है, उससे जो पैसा फॉरफिटेड अमाउंट बच जाता है, कितना पैसा बच गया? 1800 शेयर्स का 3 रुपए अभी भी आपके पास बचा हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स का, जो कि 5400 रुपए बनेगा। उसे अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? और फॉरफिटेड अमाउंट बाकी कितनी बच गई? 1200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगी। दोबारा से समझो इस कॉन्सेप्ट को, दोबारा से देखो। आपके पास एप्लीकेशन आई 1,40,000 की। 1,40,000 में से आपके पास 4,000 शेयर्स अरुण के और 3,000 शेयर्स वरुण के हैं, जिन पर आपको पेमेंट नहीं आई 2 रुपए की। तो आपने 3,000 शेयर्स जो वरुण के हैं वो फॉरफिट किए, फॉरफिट करके 1800 शेयर्स दोबारा से री इश्यू कर दिए। तो बैलेंस कितना बचा? 1200 शेयर्स जिसको आपने फॉरफिट कर दिया, आप उन्हें दोबारा से अलॉट नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली आपने 1,40,000 में से 1200 फॉरफिट कर दिए, अलॉट नहीं कर रहे, तो आप 1,38,800 शेयर्स अलॉट कर रहे हो। अलॉट कर भी दिए, आपको शेयर कैपिटल कितनी मिलेगी? आपने पूरे पैसे नहीं डिमांड किए हैं इस साल, 10 रुपए में सिर्फ 7 रुपए की ही डिमांड की है, तो 9,71,600 रुपए की शेयर कैपिटल बनेगी, जो कि आपके पास आनी चाहिए थी। लेकिन 4,000 जो अरुण के शेयर है वो आपने फॉरफिट नहीं किए हैं, उन पर आपकी जो कॉल पेंडिंग है 2 रुपए की, वो आप माइनस करके शो करो। कॉल सिनेरियर आएगा ना, अगर आपने फॉरफिट नहीं किए, इट मीन्स आपने उसको पेंडिंग में पोजीशन में छोड़ा हुआ है कि उससे पेमेंट आ सकती है। तो कॉल सिनेरियर आपके 8,000 हो जाएंगे, जिसे आप माइनस कर दो, 9,63,600 आपकी शेयर कैपिटल। अब जो आपने शेयर फॉरफिट किए 3,000 वरुण के, उसमें आपको कितना पैसा आ चुका है? 5 रुपए के 5 रुपए आप रिसीव कर चुके, 2 रुपए की ही तो कॉल उसने पेमेंट नहीं की थी, तो 5 रुपए आप रिसीव कर चुके, 15,000 रुपए एक तरह से कंपनी की ये इनकम है, जिसे वो रिफंड नहीं कर रही और शेयर्स भी अलॉट नहीं कर रही। 3,000 में से 1800 शेयर्स उसने दोबारा से री इश्यू कर दिए। दोबारा से री इश्यू कर दिए कितने रुपए में? 7 रुपए वाला शेयर वो 5 रुपए में दे रही है, तो 2 रुपए का जो उसका नुकसान है वो कहां से एडजस्ट करेगी? जो उसके पास फॉरफिटेड अमाउंट आई हुई है, जो उसके पास पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है, उसी में से एडजस्ट कर देगी अपना इस लॉस को, क्योंकि वो एक तरह से उसकी इनकम है। इन शेयर पर उसके पास 5 रुपए जो आए हुए हैं पहले, वो उसकी इनकम है, उसी इनकम में से इस नुकसान को एडजस्ट कर रही है, तो कितना हो जाएगा वो लॉस? 3600 रुपए एडजस्ट कर दिया। बाकी कितना बचा? बाकी फिर भी उसमें से 3 रुपए बचे हैं, वही इनकम है 5400 रुपए। अब ये जो 1800 शेयर है, इनका काम हो चुका, आपने फॉरफिट भी कर दिए, री इश्यू भी कर दिए, तो इनसे रिलेटेड जो अमाउंट फॉरफिटेड की बची हुई है, उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। बाकी 1200 शेयर्स अभी आपने रीइश्यू नहीं किए हैं, वो फॉरफिटेड ही है, तो उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है जिसको आप रिफंड नहीं करने वाले? 1200 शेयर्स पर 5 रुपए आपके पास आए हुए हैं, वो है 6,000। इसे आप कहाँ शो करोगे? ये सब देखो आप बैलेंस शीट में। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए। पब्लिक को कितना ऑफर किया? आपने 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए थे, तो 15 लाख आपकी हो गई इश्यूड कैपिटल। लेकिन पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशंस दी? 1,40,000। उसमें से आपने कितने अलॉट किए? 1,38,800। वही आप दिखाओगे, 1,40,000 नहीं, क्योंकि आपने 1,40,000 में से 1,200 तो शेयर अभी फॉरफिट किए हुए हैं, अभी आपने उनको अलॉट नहीं किया। री इश्यू करने का मतलब है अब आपने दोबारा से री इश्यू कर दिए, तो आपको उससे अलॉटमेंट भी हो गई है। तो 1800 शेयर हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, 1800 आपने इंक्लूड भी कर दिए, तो 1,38,800 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से आपकी पेमेंट बनती है 9,71,600। कॉल्स इन एरियर्स जो आपको 4,000 पर नहीं मिले,
8,000 माइनस कर दो तो यहाँ पर आ गए 9,63,600 रुपए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, जो आपकी अमाउंट बुक में जो क्वेश्चन का आंसर दिया है उससे मैच कर रही है। बुक में आपके जो आंसर है उसमें आपकी फॉरफिटेड शेयर्स के जो अमाउंट है उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन हमें ऐड करना है शेयर कैपिटल की अमाउंट शो करना है। तो 6,000 आपकी फॉरफिटेड अमाउंट है 1200 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से, उसे ऐड कर दो तो 9,69,600 शेयर कैपिटल अब आपकी मेन बैलेंस शीट का जो है पेज उस पर आप शो करोगे। अब आप सोच रहे होगे जो कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस बचा था, जो 5400 रुपए आपके पास बचे हुए हैं 1800 शेयर्स पर, क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे कि आप कहाँ शो करोगे, आपसे सिर्फ पूछा है शेयर कैपिटल के बारे में। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कहाँ आएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 5400 रुपए। अब आ जाओ मेन पेज पर, शेयर कैपिटल आपकी आ गई 9,69,600, क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है उसका आंसर, तो आपको रीजन मैंने बता दिया है कि उसमें फॉरफिटेड अमाउंट ऐड नहीं की है, जो कि आपको ऐड करनी है 6,000। 5400 रुपए आपका जो कैपिटल रिजर्व है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करो। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी, इसी तरह से आपको शो करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको ये सीखना है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए नहीं आती तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे, जब तक आप इसको इस तरह से वर्किंग नोट के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप उलझे ही रह जाओगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, उससे आप डेबिट क्या करोगे क्रेडिट क्या करोगे। जब आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट के लिए बोला गया है तो उसी तरह से आप वर्किंग नोट बनाने की प्रैक्टिस करो और जल्दी से कैलकुलेशन करना सीखो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।